हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महाराज दशरथ ने 3 विवाह क्यों किए थे और कैसे हुए थे। ऐसा क्या कारण था जो राजा दशरथ जी को 3 विवाह करने पड़े। दोस्तों, महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा माने जाते थे। महाराज दशरथ बल पराक्रम में भी और धर्मपरायण भी थे। बात उस समय की है जब एक समय रावण ने देवताओं को बंदी बना लिया था और तब देवताओं ने कहा था कि महाराज दशरथ के यहाँ राम पुत्र बनकर आएंगे और तुम्हारा वध करेंगे, तब हम सब सुखी हो जाएंगे और तुम्हारे कारागार से मुक्त भी हो जाएंगे। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर रावण ने फैसला किया कि मैं महाराज दशरथ का विवाह होने ही नहीं दूंगा। जब विवाह ही नहीं होगा तो पुत्र कहाँ से होगा, और पुत्र नहीं होगा तो मेरा वध नहीं होगा। जब रावण ने यह ज्योतिषियों से यह बात पूछवाई, तब उसे पता चला कि यह बात सत्य है कि हमारा वध महाराज दशरथ के पुत्र राम के हाथों से ही होगा। यह सोचकर उसने अपने गुप्तचर अयोध्या में रख दिए और बोल दिया, अयोध्या के राजा दशरथ पर पूरी निगरानी रखो और यदि इनका विवाह होता है तो मुझे सूचना अवश्य करना। राजा दशरथ उस समय युवा अवस्था में थे, तो उनके लिए सबसे पहले विवाह का प्रस्ताव केकई देश की राजकुमारी केकई का आया था। जब महाराज दशरथ ने पुरोहितों से पूछा, तब उनके पुरोहित ने बताया कि इससे आपकी कुंडली नहीं मिल रही। जब महाराज दशरथ की और रानी केकई की कुंडली मिलवाई गई, तब पुरोहितों ने बताया कि यह लड़की आपकी पत्नी नहीं बन सकती। यदि यह आपकी पत्नी बनी तो आपका सर्वनाश कर देगी। यहाँ पर पुरोहितों ने ऐसा महाराज दशरथ जी से कहा। तब महाराज दशरथ जी ने विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। यह सुनकर केकई देश के जो राजा थे और राज्यसभा के जो गुप्तचर थे, सभी को अत्यंत बुरा लगा और उन्हें अत्यंत क्रोध भी आया। उन्होंने सोचा, हमारी राजकुमारी इतनी सुंदर थी, लेकिन महाराज दशरथ ने विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। यह उनके लिए बड़ी ही बेइज्जती की बात हुई थी। इस कारण उनको अत्यंत क्रोध आ गया था और यहाँ पर रावण बहुत ही खुश हो गया था। उसने सोचा था अब महाराज दशरथ का विवाह नहीं होगा और जब विवाह नहीं होगा तो पुत्र नहीं होगा और मेरा वध भी नहीं होगा। कुछ समय बाद जब महाराज दशरथ के लिए कौशल्या के विवाह का प्रस्ताव आया, तब फिर से कुंडली मिलाई गई। पुरोहित ने बताया कि यह राजकुमारी आपकी पत्नी बनने के लायक है, आपके सभी गुण मिल रहे हैं। तब महाराज दशरथ ने कौशल्या से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। इधर जब रावण ने सुना तो उसने कौशल्या का हरण कर लिया। उसने अपने गुप्तचर को भेजा कि कौशल्या को हरण करके और समुद्र में मारकर फेंक दो। तब रावण के दूत ने कौशल्या का हरण किया और एक बक्से में बंद करके उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसने मारा नहीं, उसने जीवित ही बंद करके फेंक दिया। इधर महाराज दशरथ जी की बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। सभी लोग चिंतित थे, रानी कौशल्या का तो पता ही नहीं था और बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। तब सभी ने देखा कि दुल्हन तो नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि उसका तो बाद में देख लेंगे, अभी के लिए इज्जत बचाई जाए, और ऐसा सोचकर उन्होंने जो कौशल्या की दूसरी बहन सुमित्रा थी, उनके साथ विवाह कर दिया। राजा दशरथ का विवाह सुमित्रा के साथ हो गया। किसी को पता ही नहीं चला, बस 2-4 जन के बीच में यह बात संपन्न हो गई। महाराज दशरथ को भी यह पता नहीं था कि जिनसे उनका विवाह हुआ है वह कौशल्या है या सुमित्रा है।
अब क्या था, विवाह संपन्न हो गया था। फिर राजा दशरथ ने अपनी बारात घर के लिए प्रस्थान की। तब रावण को पता चला कि विवाह हो गया है। तब देवता कहने लगे, देखो रावण, हमने कहा था कि महाराज दशरथ का विवाह होगा और पुत्र भी होगा और तुम्हारा वध भी होगा और हम लोग आजाद भी हो जाएंगे। यह सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जो महाराज दशरथ की बारात समुद्र के पार होकर आ रही थी तो सभी नावों को डुबा दिया जाए। महाराज दशरथ की बारात नावों से आ रही थी तो सभी नावों को डुबा दिया गया। रावण के आदेश अनुसार सभी नावों को डुबा दिया गया। सारी नावें उलट पुलट कर दी और कोहरा मच गया। सभी अपनी जान बचाने को इधर उधर भागने लगे। दशरथ और सुमित्रा एक टूटी बेंगे पर सवार होकर भगवान की दया से विशाल समुद्र में बहने लगे। अगले दिन दोपहर को वह टूटा बेंगा एक टापू पर जा लगा। तब महाराज दशरथ ने चैन की सांस ली। अन्य बारातियों का कोई पता नहीं था। महाराज दशरथ और सुमित्रा वहां पर बैठ गए। महाराज दशरथ को तो यह भी पता नहीं था कि उनके साथ सुमित्रा है या कौशल्या है। इस तरह महाराज दशरथ चिंता में बैठे हुए थे। ना ही कोई नाविक आ रहा था, ना ही कोई अन्य सहायक। इस तरह महाराज दशरथ को 2 दिन बिना खाए पिए बीत गया था। तभी अचानक सुमित्रा की नजर एक बक्से पर पड़ी जो वहां पर आ रहा था। दोनों ने मिलकर वह बक्सा खोला। उन्होंने सोचा कोई खाने की वस्तु होगी या कोई अन्नोपयोगी वस्तु इस बक्से में शायद मिल जाए। तब उन्होंने उसको खोला तो उसमें से एक नई नवाहित स्त्री दुल्हन के रूप में उसमें से निकली। सुमित्रा ने अचानक देखा तो कहा, जी आप। हैरान हो गई देखकर महाराज दशरथ। तब सुमित्रा ने उस बात से पर्दा उठा दिया कि वह कौशल्या नहीं सुमित्रा है और कौशल्या ने भी अपनी आप बीती सुनाई। अब वह 2 से 3 हो गए और टापू पर इंतजार करने लगे किसी सहायता का। इधर जब रावण ने सुना और देवताओं ने सुना कि महाराज दशरथ की 2 रानियां हो चुकी हैं, तब देवताओं ने कहा कि देखा रावण, हमने कहा था महाराज दशरथ की विवाह जरूर होगा। अब तो उनके 2 विवाह हो गए हैं और उनका पुत्र भी होगा और तुम्हारा वध करेगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा सुनकर रावण ने फिर से एक दूत भेजा और कहा कि उन तीनों को फिर से समुद्र में डुबा दिया जाए। इस बार रावण अत्यंत क्रोधित था तो उसने कहा कि मुझे प्रमाण सहित उनकी आंखें लाना, उन्हें मारकर डुबाना और मुझे आंखें लाकर दिखाना। तब एक दैत्य वहां पर पहुंचा। उसका सामना सुमित्रा से हुआ। सुमित्रा ने बड़े ही मासूमियत से कहा, भैया पुकारा उसे और धर्म संकट में उसको बांध दिया। सुमित्रा ने उसकी कलाई पर चीर बांध दिया और अपना भाई बना लिया। जो राक्षस वह मनुष्य वेश में था। तब उसने सोचा कि वह धर्म संकट में पड़ गया। अब वह तीनों में से किसी को भी मारता तो उसको बड़ा दोष लगता। तब उसने सोचा कि अब मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा, वैसे भी यह मासूमों को मारकर रावण को क्या मिलेगा। ऐसा सोचकर उसने उन तीनों को मुक्त कर दिया और वह वहां से चला गया। और प्रमाण के लिए उसने जंगली पशुओं की आंखें ले ली और रावण से कह दिया कि मैंने उन तीनों को। इधर लगभग 5 दिन बाद महाराज दशरथ के लिए एक नाविक दिखाई दिया। तब उन्होंने जोर से आवाज दी और कहा कि भैया, मैं अयोध्या का राजा महाराज दशरथ हूँ और यहाँ मुसीबत में फंस गया हूँ। तुम मेरी मदद कर दो, मुझे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। नाविक ने हैरानी से पूछा, जरा फिर से अपना परिचय देना।
तब महाराज दशरथ ने फिर से कहा कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। तब उसने कहा कि चलो आओ तुम तीनों मेरी नाव पर बैठो, मैं तुम्हें समुद्र में डुबा दूं। बड़े आए मुझे इनाम देने वाले, तुम्हें समुद्र में डुबाकर मेरी बेइज्जती का बदला पूरा होगा। तब राजा दशरथ ने हैरानी से पूछा कि तुम कौन हो? तब वह नाविक कहने लगा, मैं उसी केकय देश का नागरिक हूँ जिसकी राजकुमारी की तुमने बड़ी भारी बेइज्जती की थी। आज तुम्हें मारकर हमारा बदला पूरा हो जाएगा। मैं क्या, पूरे केकय देश तुमसे नफरत करता है, तुम्हारे नाम से ही नफरत करता है। यह सुनकर महाराज दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा तीनों ने मिलकर उस नाविक को बहुत समझाया। बहुत प्रकार से समझाने के बाद वह नाविक कहने लगा, मैं तुम तीनों की सहायता एक शर्त पर करूंगा। यदि तुम मेरी राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। शायद इसी से हमारी बेइज्जती का बदला पूरा हो जाएगा। तब महाराज दशरथ के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वह बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कोई सहायक उनके पास नहीं था। तब उन्होंने उसको वचन दे दिया कि ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारी राजकुमारी से विवाह करने के लिए। इस प्रकार उसने नाव के सहारे महाराज दशरथ जी को बाहर निकाला। और वचन के अनुसार महाराज दशरथ ने सबसे पहले कैकय देश जाकर महारानी कैकयी से विवाह संपन्न किया। इस तरह अनोखी घटना से महाराज दशरथ के 3 विवाह हुए थे। तो दोस्तों, यह महाराज दशरथ की 3 विवाह की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।